गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बता देंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? वोकैबलरी का सेशन नंबर 5 है आज। नितीश पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आई डू नॉट नो विद हु आई विल गो टू द प्रोम। नितेश आप खुद देखिए, सारी सारी सब्जेक्ट सारी वर्ब कंप्लीट है तो हु की जगह हुम आ जाएगा। ठीक है ना? विद प्रेपोजिशन है जो अपने पास ऑब्जेक्ट फॉर्म लेगी। ओके नितीश, चलिए भाई, सब कुछ क्लियर है। वोकैबलरी का सेशन नंबर 5 है। निमोनिक लिखा हुआ है, वो गलती से वो समय सही करा दूंगी आज। ठीक है, उसको आज सही करा देंगे। पीडीएफ्स जो आपकी प्रोनाउन की हैं आज वो भी अपलोड जाएंगी। वोकैबलरी का सेशन नंबर 5 है जो बेस्ड होगा किस पे? रूट वर्ड्स पे। आज हम रूट वर्ड करेंगे। ठीक है, निमोनिक लिखा हुआ है वहाँ पे, वो चेंज करा दूंगी मैं। ठीक है, वो सही हो जाएगा। और जो प्रोनाउन की पीडीएफ्स हैं आप लोगों की, जो होमवर्क पीडीएफ है वो भी अपलोड हो जाएगी। प्रिंट निकलवाने हैं दोनों पीडीएफ्स के, जो आज मैं पीडीएफ्स दोनों अपलोड करवाऊंगी। दोनों के प्रिंट निकलवाने हैं। एक क्लास वाली होगी जो जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी, और एक आपको होमवर्क पीडीएफ मिलेगी जिसके आंसर्स उसके नीचे ही दिए होंगे। ठीक है, तो उनकी उसको फिर हम एक दिन डाउट सेशन में रख लेंगे और डाउट सेशन में उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी तो। ठीक है, चलो। क्या कट हो रहा है? नवनीत बोल रहे हैं कट हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? वोकैबलरी सेशन नंबर 5 है आज। रूट वर्ड आज हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आज का जो रूट वर्ड होगा दैट इज गैमी। आज का जो रूट वर्ड होगा दैट इज गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी वर्ड अगर आपको कहीं भी नजर आता है तो इसका मतलब होगा शादी। किससे रिलेटेड होगा? ये मैरिज से रिलेटेड होगा। ठीक है, गैमी रूट वर्ड किससे रिलेटेड होगा? मैरिज से रिलेटेड ये रूट वर्ड होता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है। तो गैमी जो रूट वर्ड है कहीं भी आपको नजर आएगा तो किसकी बात करेगा? ये हमेशा शादी, शादी की बात करेगा। ठीक है, नवनीत बोल रहे हैं कि प्रोनाउन में बना पा रहा हूं मैम। वेरी नाइस नवनीत। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वीडियो अटक रही है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं दिखाती हूँ फिर एक बार। अब बताएंगे अब सब कुछ सही है क्या? अब बताएंगे अब सब कुछ ठीक है? एक बार अब बताएंगे सब कुछ ओके है? चलो, अब सब कुछ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड आपके पास है दैट इज मोनोगैमी। जितने वर्ड्स मैं लिखवाऊंगी इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से गैमी से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब क्या होता है भाई? मोनोगैमी का मतलब होता है, मोनो वर्ड ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको दिखाई दे अगर मोनो वर्ड, तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, एक की बात करता है ये। ठीक है, किसकी बात करेगा? ये एक की बात करेगा।
मोनो। तो ध्यान रखिएगा, मोनोगैमी का मतलब क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। एक टाइम पे एक इंसान से शादी रखना, उसी को हम मोनोगैमी कहते हैं। मोनो मतलब एक, भाई मोनो मतलब हो गया वन, और गैमी मतलब हो गया शादी, तो मतलब एक ही शादी होना, उसको हम मोनोगैमी कहेंगे। दोनों रूट वर्ड्स को जोड़ दो, ये भी रूट वर्ड है, ये भी रूट वर्ड है, दो रूट वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है मोनोगैमी। ठीक है, दो रूट वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है मोनोगैमी। तो एक शादी को हम कहते हैं मोनोगैमी। तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक इंसान से शादी रखना, उसी को हम मोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरत नहीं है हिंदी में लिखने, क्योंकि वहां पे हिंदी में तो आएगा नहीं, बायलिंगुअल तो होता नहीं है। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपके पास आएगा और आपको आंसर मार्क करना होगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक शादी करना, एक ही शादी रखना, उसको हम मोनोगैमी कहते हैं। मोनो मतलब वन, गैमी मतलब शादी। अब जितने भी वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे आज लिखवाऊंगी, लास्ट में सब में यहाँ पे जैसे मैं गैमी लिखवाऊंगी तो सब में गैमिस्ट भी आ सकता है, गैमी की जगह गैमिस्ट भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मोनोगैमी है तो मोनोगैमिस्ट भी पूछ सकता है आपसे वो। फिर मैं नेक्स्ट वर्ड बाईगैमी लिखवाऊंगी तो बाईगैमिस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स में यहाँ पे गैमी की जगह गैमिस्ट भी लिखा आ सकता है। तो अगर यहाँ पे गैमिस्ट लिखा आया तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा होता है, ध्यान रखिएगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा होता है वो जनरली डिनोट करता है किसको, पर्सन को। जैसे आपने सुना होगा डेंटिस्ट, आईएसटी लगाया लास्ट में, साइंटिस्ट, आईएसटी लगाया लास्ट में, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये पर्सन के बारे में बताते हैं। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा होता है वो पर्सन के बारे में बताता है। इसी तरीके से मैं अगर मोनोगैमिस्ट बोलूंगी, देखो मोनोगैमी तो एक स्टेट हो गई है ना, एक प्रोसेस हो गया, एक स्टेट हो गई शादी रखने की एक सॉरी, आज तबीयत थोड़ी खराब है मेरी, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, बच्चा स्टूडियो के लिए पूछ रहा था कि आपने स्टूडियो नहीं दिखाया, अभी तैयार ही नहीं हुआ है ना, अभी रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही रेडी होगा दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तो मैं यहीं से क्लास ले रही हूँ जहाँ से पहले लेती थी। जब घर से क्लास लूंगी तो सबसे पहले, जब फर्स्ट क्लास घर से लूंगी तो पहले आप लोगों को स्टूडियो ही दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ करेंगे, वैसे उसकी वीडियो बना के पूरी डाल देंगे, फिर देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे मोनोगैमी तो वन मैरिज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेट हो गई। और अगर मैं मोनोगैमिस्ट बोलूंगी तो वो पर्सन के लिए हो जाएगा, कि वो पर्सन जो एक शादी रखता है उसको हम मोनोगैमिस्ट कहते हैं, पर्सन के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बाईगैमी। बाईगैमी, बाईगैमी का मतलब क्या होता है, देखिए बाय का मतलब होता है, अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूंगी तो आप जानते हैं कि दो पार्ट्स में टूट जाएगा, बाय प्लस गैमी। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है दो, टू की बात करता है ये, किसकी बात करता है ये, टू की बात करता है। टू की बात करता है। और गैमी का मतलब आप जानते ही हैं कि शादी है। तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स एट अ टाइम, एक टाइम पे दो दो इंसान से शादी रखने की जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाईगैमी कहते हैं। ठीक है, राहुल पूछ रहे हैं कि मैम कॉम्प्रिहेंशन का क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट होता है आपका वो तब स्टार्ट कायदे में किया जाता है जब आपका 40 to 50 to 60% सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। इसका रीज़न है, ठीक है, मैं पुराना बैच भी चल रहा है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट पूरा हो चुका है, पैराजम्बल स्टार्ट अब होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक आपका सिलेबस पूरा हो चुका है।
तो कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको अभी कराऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ वोकेबलरी ऑफ ग्रामर। आपके पास ना भी वोकेबलरी की नॉलेज है, वो वोकेबलरी भी अच्छे से नहीं आती है, ग्रामर में कुछ अता पता नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि पहले कहीं पढ़े हो तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो, बट मैं तो यही मान के चलूंगी ना कि भी आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक्स इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है, अभी अभी आपको वोकेबलरी की कोई नॉलेज नहीं है, और मैं आपके सामने सीधा क्लोज टेस्ट अगर डाल दूँ कि भाई इसको सॉल्व करो, वहाँ पे वोकेबलरी की भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन की भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप लोगों को ग्रामर की भी जरूरत पड़ेगी, तो कैसे आप हैंडल करेंगे। तो जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है जब आपका 50 to 60% सिलेबस एटलीस्ट खत्म हो जाता है, इंक्लूडिंग ग्रामर एंड वोकेबलरी, ठीक है। तो जब हम काफ़ी सारे चैप्टर्स ग्रामर में कर लेंगे और वोकेबलरी में भी आपके काफ़ी सारे सेशंस हो जाएंगे, तो उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये सही तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को। तब आप अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पैराजम्बल करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, तो आपको भी समझ आएगा कि अच्छा इस तरीके से चीज़ें की गई हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए बाय प्लस गैमी, बाय प्लस गैमी, बाय गैमी का मतलब होता है दो शादी रखना एक ही टाइम पे। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, state of being married to two persons, state of being married to two persons at a time, एक टाइम पे दो लोगों से शादी रखने की जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइगैमी कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक लिख के दिखा देती हूँ, बाकी हर किसी वर्ड के साथ आप जोड़ सकते हैं IST लास्ट में, मतलब बाइगेमिस्ट भी आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। आपसे वो पूछ सकता है कि बाइगेमिस्ट क्या होता है। तो ये सिर्फ बाइगेमिस्ट के लिए नहीं है, जितने भी वर्ड्स में लिखवाऊंगी सब में आप IST लगा के गैमी का गैमिस्ट करके बना सकते हो। तो मीनिंग तो वही रहेगा, बस ये पर्सन के लिए हो गया, ये एक स्टेट हो गई, एक प्रोसेस हो गया दो शादी रखने का एक टाइम पे, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, है ना। मूवी देखी है तो इधर भी हैंडल कर रहे हो उधर भी हैंडल कर रहे हो, मजे आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही बाइगेमिस्ट मतलब वो इंसान जिसने दो दो शादियां रखी हुई हैं एक टाइम पे। तो यहाँ पे बाइगेमिस्ट का मतलब होता है, मैं कह सकती हूँ कि वन हु कमिट्स बाइगेमी, जो बाइगेमी कमिट करता है, जो बाइगेमी को फॉलो करता है, उसको हम बाइगेमिस्ट कह देंगे। वन हु कमिट्स बाइगेमी, जो बाइगेमी को कमिट करता है उसको हम बाइगेमिस्ट बोल देंगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को। चलो फटाफट से कॉपी करो इसको। ललित पूछ रहे हैं कि मैम वन व सब्स्टिट्यूशन कब कराओगे। सब कुछ कराएंगे, थोड़ा टाइम दो भाई, सब कुछ कराएंगे। सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए, बट सब चीज़ें होंगी, बट विल टेक टाइम, है ना। थोड़ा समय तो लगेगा बट हो जाएंगी सब चीज़ें, डोंट वरी अबाउट इट। लिखो फटाफट से। हाँ बायगैमिस्ट, हिमांशु बोल रहे हैं एक बाबू और एक सोना। हाँ बाबू सोना वाली कहानी हो जाती है यहाँ पे बाईगैमी में ना। चलो नेक्स्ट है आपके पास फिलोगैमिस्ट। और इसी का उल्टा होगा मीजोगैमिस्ट। देखिए ये दो जो रूट वर्ड्स जुड़े हैं, देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गैमिस्ट लिखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे शादी की बात तो पक्का की जा रही है। तो अगर आपको रूट वर्ड इतना बड़ा हथियार होता है कि अगर आपको रूट वर्ड्स की नॉलेज अच्छी है ना, तो आप बहुत सारे वर्ड्स का आंसर कर सकते हो। स्पेशली आप अच्छा पूछ रहे हैं कि मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कब होगा। देखो अभी बिल्कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही कोई चीज़ कराई जाएगी तो क्या वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही तो चल रहा है।
ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये मैक्सिमम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आते हैं। एंटोनियम सिनोनियम्स में तो बहुत कम देखने के लिए मिला है ये। एंटोनियम सिनोनियम्स में मोनोगेमी, मोनोगेमिस्ट, ये वर्ड्स नहीं आते। ठीक है, आपके हिसाब से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो है जिसको नाम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला गया। यहाँ रूट वर्ड से जितनी भी वोकेबलरी होती है, मैक्सिमम वोकेबलरी वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछी जाती है। आपके पास ये स्टेटमेंट आएगा। ये स्टेटमेंट क्यों लिखवाई जा रही है? अगर ये आप लोगों का एंटोनियम सिनोनियम होता तो मैं इसके सिनोनियम्स लिखवाती ना, मैं इसका मीनिंग लिखवाती। ये स्टेटमेंट क्यों लिखवाई? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। बस मैं रूट वर्ड सिखा रही हूँ आपको। ये पूछा किस में जाता है? रूट वर्ड के नाम से थोड़ी ना कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ये पूछा किस में जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। आपको तसल्ली के लिए यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपके पास ये स्टेटमेंट आएगी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक ऑप्शन मोनोगेमी होगा, उस पर आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। रूट वर्ड से पढ़ी हुई मैक्सिमम वोकेबलरी वहीं पूछी जाती है। अभी आपके पास जब भी आपको गेमी नजर आए तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लेंगे कि कुछ ना कुछ शादी करने की बात की जा रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ शादी की बात हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 मेरे पास रूट वर्ड आए हैं, दोनों ही रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी फिल, फाइल, फिलो नजर आता है, आपको फिल नजर आ जाए, आपको फाइल नजर आ जाए, फिलो नजर आ जाए, तो ये किसकी बात करता है? ये लव की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? लव की। और लव का उल्टा क्या होता है? प्यार का उल्टा क्या होता है? प्यार का उल्टा होता है नफरत। ठीक है, प्यार का उल्टा होता है नफरत। इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हो, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हो पढ़ाते पढ़ाते। अभी तुम यहाँ ध्यान लगा लो, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बताएंगे, सब बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो टेंस करेंगे। ठीक है, पहले सब कुछ पूछ लिया करो। लास्ट में एक काम करूंगी, मैं तुम्हें 2 मिनट दिया करूंगी, जो जो क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लो। बट मुझे इससे दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, इससे आप लोगों को दिक्कत होगी कि जो मैं सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, आपका ध्यान इसका मतलब वहाँ नहीं है, आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जो इतने सारे क्वेश्चंस, ऊट-पटांग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। अब सोनू कुमार कह रहे हैं कि मैम 50 क्वेश्चंस और प्रोनाउन के देखो 50 करा दिए, 50 और कराएंगे। बोला तो है, जो शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, होमवर्क प्रैक्टिस शीट, वो पहले आपको खुद से लगानी है और फिर वही शीट मैं आपको डाउट सेशन में लगवाऊंगी। बोल तो दिया मैंने, पहले ही बोल दिया आपको, आपके बोलने से। ठीक है, तो पूरे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस के। बाकी जो भी सोर्सेज आपके पास है वहां से लगाइए। और बताइए, अभी पहले यही पूछ लो, क्या क्या पूछ रहे हो। और कुछ पूछना है पूछ लो अभी भी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बीच में नहीं बताऊंगी मैं कुछ भी, क्योंकि मेरा डिस्ट्रैक्शन वहां चला जाता है, मैं वहां ध्यान लगाने लग जाती हूँ बच्चों के क्या कमेंट आ रहे हैं। हो गया, चलिए। अभी जो पूछना है पूछ लेना, बट लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, एक बार मुझे पढ़ाने दो पहले। यहाँ पे ध्यान लगाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ ध्यान नहीं लगेगा तो फिर भूल जाओगे मैम ने क्या बताया था। सब कुछ कराएंगे। ठीक है, प्रोनाउन की बात रही तो 50 क्वेश्चन करा दिए हैं प्रैक्टिस के, अभी 50 और कराएंगे। पहले आपको शीट मिलेगी, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कराऊंगी डाउट सेशन में पूरी प्रैक्टिस शीट, वो जो दी जाएगी उसको पूरा सॉल्व करवा देंगे। और बताइए, और कुछ? आपकी पूरी तसल्ली की जाएगी, सेटिस्फाई किया जाएगा आप लोगों को। टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह आए हैं, सब चीज़ें कराई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट। चलिए, तो यहाँ पे फिल फाइल कहीं भी नजर आता है तो ये लव की बात करेगा। भाई लव का उल्टा क्या होता है? नफरत होता है, हेट होता है। ठीक है, लव का उल्टा क्या होगा? नफरत। प्यार और नफरत, नफरत के लिए जो रूट वर्ड होता है दैट इज मिज। मिज, मीजो, कहीं भी आपको नजर आए, मिज नजर आए, मीजो नजर आए, मीजा नजर आए, तो ये बात करता है नफरत की। ठीक है, ये किसकी बात करेगा? हेट की बात करेगा। तो ये जो रूट वर्ड है ये लव की बात करता है, और ये जो रूट वर्ड है ये नफरत की बात करता है। दोनों ही बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड हैं दोनों ही। और दोनों के दोनों रूट वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको अलग से भी कराया जाएगा। मिज को और फिल को, दोनों को मैं अलग से भी कराऊंगी। मिज अलग कराऊंगी, फिल अलग कराऊंगी।
ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों रूट वर्ड्स कि इनको मैं अलग से भी आप लोगों को कराऊंगी। तो जब हम इसको करेंगे मेजरफिल को, इसको डीपली पढ़ेंगे, मिज से बनने वाले भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मिज़ेंथ्रोपिस्ट है ना, मीजोबिब्लिक, बहुत सारे वर्ड्स, मीजोगैमिस्ट, मीजोजेनिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स हम देखेंगे वहां पे मिज से बनने वाले। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, तो फिलोगेमिस्ट का मतलब क्या होगा? वन हु लव्स मैरिज, वन हु लव्स मैरिज, जिसको शादी से प्यार होता है उसको हम बोलते हैं फिलोगेमिस्ट, वन हु लव्स मैरिज। और मीजोगेमिस्ट क्या होगा? इसका उल्टा, वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से नफरत होती है, वन हु हेट्स मैरिज। ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है, इनको अलग से भी करेंगे, फिल को अलग से करेंगे, मिस को अलग से करेंगे। फिल का मतलब होता है लव, और मैंने वहां भी लिखवा दिया वैसे तो, और मिस का मतलब होता है नफरत, हेट। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी कर लो। बिल्कुल, एक बच्चा पूछ रहा है मीजोगैमी आ जाए तो बताया तो है आपको, अगर आईएसटी लगा है इसका मतलब पर्सन के लिए है। मीजोगैमिस्ट मतलब वो इंसान जो शादी से नफरत करता है उसको मीजोगैमिस्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी इंसान को जो शादी से नफरत करता है मैं कह सकती हूँ कि ही इज अ मीजोगैमिस्ट, वो क्या है? मीजोगैमिस्ट है। तो पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। आईएसटी अगर लास्ट में लगा हुआ है, और अगर आपके पास मीजोगैमी भी आ सकता है, क्या दिक्कत है? आपको बता तो दिया, कुछ भी गैमी लगा लो, गैमिस लगा लो। तो अगर आपके पास मीजोगैमी आ गया तो आप सीधा सीधा ये बोल देंगे कि भाई शादी से नफरत, पर्सन के लिए ना, एक प्रोसेस हो जाएगा, एक स्टेट हो जाएगी जिसमें हम शादी से नफरत करते हैं, शादी से नफरत करने को मीजोगैमी कहते हैं। तो मीजोगैमी अगर आपके पास आ गया तो वो हो जाएगा आपका अवर्जन टू मैरिज। अवर्जन का मतलब क्या होता है? डिसलाइक, मतलब नापसंद करना। अवर्जन टू मैरिज, अवर्जन टू मैरिज, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है अवर्जन। ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में एंटोनिम सिनोनिम से पूछा जाता है। अवर्जन का मतलब होता है क्या? डिसलाइक करना। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, नफरत करना। ठीक है, डिसलाइक टू मैरिज, अवर्जन टू मैरिज। क्लियर है? लिख लो। टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? लिख लिया ये? जैसे ही लिख लो ना तो मेरे को थम्स अप दिया करो भाई, कोई भी बच्चा थम्स अप दिया करो लिखने के बाद, ताकि पता लग जाए कि आगे बढ़ना है। प्रदीप बोल रहे हैं कि मैम मेरा सीपीयू का एग्जाम है, प्लीज इंग्लिश का एक सेशन ले लो प्लीज। सीपीयू के एग्जाम के लिए इंग्लिश के सेशन लेने से क्या हो जाएगा? सब एक सेशन में पूरा ग्रामर तो खत्म हो नहीं जाएगा। ये एक सेशन में प्रदीप में पूरा वोकेबलरी भी खत्म नहीं करा सकती हूँ। तो एक सेशन लेने से सीपीयू का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस सेशन आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस सेशन मैम सीपीयू के लिए ले लीजिए, जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे ले रही हूँ। जो आप लोगों को मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे, पूरा सीरीज चला रखी है प्रैक्टिस की, तो वो पूरा का पूरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं है ना, एक दिन से तो कुछ नहीं होगा। चलिए भाई, हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंडोगैमी, और फिर यहीं से एक वर्ड और आता है दैट इज एक्सोगैमी। चलिए, अपने आप में बहुत ही शानदार रूट वर्ड है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आता है पढ़ने में बच्चों को। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? देखिए, एंडो और एक्सो दो वर्ड्स हैं आपके पास। एंडो का मतलब होता है अंदर,
ठीक है। एंडो का मतलब क्या होता है, विद इन, अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी होंगी आपने केमिस्ट्री में, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, है ना। एंडो का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हीट निकालती हैं, कुछ ऐसा था, तो मुझे भी याद नहीं है ना। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो जो वर्ड है ये विद इन के लिए होता है, अंदर के लिए होता है, और जो एक्सो वर्ड होता है, एग्जिट से याद रखना है, एग्जिट होती है ना, एग्जिट, एग्जिट से क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, ठीक है। तो एक्सो, एक्सो वर्ड हमेशा बाहर की बात करेगा, एग्जिट यहीं से बना है, ठीक है। तो एक्सो जो वर्ड है ये बात करता है किसकी, बाहर की, आउट, आउटसाइड, ठीक है। और ये विद इन की बात करेगा। तो विद इन शादी, एंडोगेमी मतलब विद इन शादी का क्या मतलब हो सकता है, एंडोगेमी का मतलब क्या हो सकता है। एंडोगेमी का मतलब होता है विद इन शादी, मतलब अपनी कम्युनिटी में शादी करना। स्टेट ऑफ मैरिंग विद इन अ कम्युनिटी, अपनी ही जाति में शादी करना, अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना, उसको हम एंडोगेमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनिए हैं तो बनिए ने बनिए में ही शादी की, इस तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे एंडोगेमी, अपनी कम्युनिटी में शादी की है मतलब। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैरिंग, स्टेट ऑफ मैरिंग विद इन अ कम्युनिटी, विद इन अ कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में शादी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोगेमी कहते हैं, ठीक है। और एक्सोगेमी क्या होगा, दूसरी कम्युनिटी में शादी करना, अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके शादी करना। मतलब फॉर एग्जांपल लड़का बनिया, ठीक है, और लड़की पंजाबी, ठीक है, या फिर लड़का पंजाबी लड़की जाट, या फिर लड़का जाट लड़की पंजाबी, कुछ भी हो सकता है। मतलब अपनी कम्युनिटी में शादी ना करके दूसरी कम्युनिटी में शादी करना, उसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी, जिसमें खूब पिटाइयाँ होती हैं, घर पर डंडे बजते हैं फिर। अच्छा, तुझे जाटों की लड़की नहीं मिली थी, तुझे पंजाबियों की लड़की नहीं मिली थी, तो तुझे जाटों की लड़की चाहिए, है ना। तो यहाँ खतरा बहुत बढ़ जाता है एक्सोगेमी में। तो एक्सोगेमी होता है स्टेट ऑफ मैरिंग, स्टेट ऑफ मैरिंग आउटसाइड द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में शादी करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी कहते हैं, ठीक है। एक्सोगेमी मतलब दूसरी कम्युनिटी में शादी करना, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिया। प्रदीप पूछ रहे हैं कि मैम आपके हिसाब से क्या सही है, एक्सोगेमी की एंडोगेमी। मेरे हिसाब से तो जो तुम, जिसमें तुम खुश रहो वो सही है। कल को मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मम्मी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूंगी जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो कर लो। बस सही सलामत देख लेना कि कोई गुंडा मवाली ना हो। मेरी बेटी है तो मैं उसको यही बोलूंगी, लड़का अच्छा होना चाहिए, कुछ भी हो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं आप जानते होंगे। चलिए, हाइपोगैमी और नेक्स्ट जो वर्ड है हाइपोगैमी, दो वर्ड्स आपके पास यहाँ पे आते हैं, हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। दोनों में देखिए दोनों का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा हो जाना, मतलब हाइपर जो बात करता है ना वो बात करता है अपर की, ज्यादा की, है ना, ऊंचे की, अपर की बात करेगा। हाइपर जो बात करता है वो किसकी बात करता है, हाइपर टेंशन आपने सुना होगा, है ना। तो ये बात करता है ज्यादा की, ऊपर की, अपने से ज्यादा की, ऊपर की, अपर की बात करता है। और जो हाइपो होता है ये इसका उल्टा होता है, ये बात करता है लोअर की, ठीक है। ये बात करता है कम की। हाइपो बात करता है कम की और हाइपर बात करता है ज्यादा की,
ठीक है। तो हाइपरगैमी के ज्यादा शादी मतलब ऊपर शादी, मतलब ऊपर शादी से क्या मतलब है, तो ऊपर शादी से ये मतलब है अपने से सुपीरियर क्लास के बंदे से शादी करना, उसको हम हाइपरगैमी बोलते हैं। ठीक है। स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास, मतलब आप एक ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो जो आपसे ओहदे में, मतलब आपसे फाइनेंशियली आपसे काफी ऊपर है। ठीक है। फाइनेंशियली आपसे काफी ऊपर, आपसे सुपीरियर है जो बंदा, उससे आप शादी कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरगैमी, प्रोसेस को बोलेंगे हाइपरगैमी, और जो इंसान कर रहा है उस इंसान को बोलेंगे हाइपरगैमिस्ट। हाइपरगैमिस्ट मतलब ये वो इंसान है जिसने अपने से सुपीरियर बंदे के साथ शादी की है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो हाइपरगैमी का मतलब क्या होता है, हाइपरगैमी होती है आपकी स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन, स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास या फिर अपर क्लास, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास या फिर अपर क्लास। ठीक है। इसी तरीके से हाइपोगेमी क्या होगी, स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ इंफीरियर क्लास या लोअर क्लास, अपने से इंफीरियर पर्सन के साथ, इंफीरियर क्लास पर्सन के साथ शादी करना, मतलब आपसे जो नीचे है। ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ इंफीरियर क्लास, ये आप कह सकते हैं लोअर क्लास। ठीक है। जिसका स्टेटस आपसे काफी हाई है तो उसके लिए हाइपोगेमी हो जाएगी, और जिसका स्टेटस आपसे काफी नीचे है वो आपकी हाइपोगेमी में आ जाता है। ठीक है भाई, चलो वर्ड्स में सारे ही पढ़ने हैं, मीनिंग चाहे कुछ भी हो, लिख लीजिए फटाफट से। तो यहां से आपने एक बात समझी कि कोई भी शादी क्यों ना हो, कोई भी शादी क्यों ना हो, अगर उसमें कोई एक बंदा हाइपोगेमिस्ट है, कोई भी शादी क्यों ना हो अगर उसमें कोई एक बंदा हाइपरगेमिस्ट है तो डेफिनेटली दूसरा बंदा हाइपोगेमिस्ट होगा। तो किसी भी शादी में अगर एक बंदा हाइपोगेमिस्ट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हाइपोगेमिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा अपने से सुपीरियर क्लास में शादी कर रहा है तो उसका मतलब जो उसका पार्टनर है वो इन्फीरियर से कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो किसी भी शादी में अगर एक बंदा हाइपोगेमिस्ट होता है तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली हाइपोगेमिस्ट हो जाता है। ठीक है। तो एक ने सुपीरियर से की है तो जिसने सुपीरियर से की है वो तो आपका हाइपोगेमिस्ट हो गया, और जो सुपीरियर है उसने इसका मतलब इन्फीरियर से की है तो उसका मतलब वो हाइपोगेमिस्ट हो गया। ठीक है। तो एग्जाम्पल भी कैसे कैसे देते हो, बोल रहे फॉर एग्जाम्पल सीजीएल का लड़का और एसएससी जीडी की लड़की। चलो, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नंबर क्या था, 11। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑप्सीगेमी। ऑप्सीगेमी का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्सी जो वर्ड है ये रिलेट करता है किसको, देर को, लेट को रिलेट करता है, लेट, देर। तो अपनी लाइफ में बहुत लेट शादी करना उसी को हम ऑप्सीगेमी कहते हैं। तो मैं कहूंगी यहाँ पे स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ, स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ, अपनी लाइफ में लेट शादी करना। ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत लेट शादी करना, बहुत लोग होते हैं ना कि शादी की उम्र निकल जाती है उसके बाद भी बहुत बहुत लेट शादी करते हैं, 40 40 साल के होने के बाद शादी करते हैं, 45 45 साल के हो जाते हैं तो वो तब शादी करते हैं, तो उनको ऑप्सीगेमिस्ट बोलेंगे। ठीक है। ऑप्सीगेमिस्ट मतलब बहुत लेट शादी की है। ठीक है। तो ये हो गया ऑप्सीगेमिस्ट, स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ।
फिर आपके पास एक वर्ड आता है, बहुत ही शानदार वर्ड, कहीं बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी गया है, एंड दैट इज थियोगैमी। थियोगैमी बहुत ही अच्छा रूट वर्ड जो उसके साथ कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छा रूट वर्ड है। थियो वर्ड आपको कहीं भी नजर आ जाए या फिर थीज्म नजर नजर आ जाए, ये वर्ड किससे रिलेटेड होता है? ये वर्ड रिलेटेड होता है भगवान से, गॉड से। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है ये वर्ड? गॉड से रिलेटेड ये वर्ड होता है। थियो वर्ड अगर आपको कहीं भी नजर आता है तो थियो वर्ड रिलेटेड होता है किससे? भगवान से, गॉड से। थियोगैमी का मतलब क्या होगा? भगवान से शादी करना नहीं, भगवानों की शादी। तो मैरिज ऑफ गॉड्स, भगवान की जो शादी होती है, जो भगवान शादी करते हैं, उनको हम थियोगैमी कहते हैं। तो ये हो गया मैरिज ऑफ गॉड्स। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। यहाँ से और भी वर्ड्स बनते हैं, कराऊंगी मैं धीरे धीरे करके, अपने आप ही सामने आ जाएंगे आपके, जैसे जैसे हम रूट वर्ड्स करेंगे। है ना, पेंथीज्म हो गया, पेंथीस्ट हो गया, मोनोथीज्म हो गया, बायथीज्म हो गया, ये सारे थियो से बनने वाले वर्ड्स हैं। अथीस्ट हो गया, है ना, तो सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो थियो से बनते हैं। थियोक्रेसी हो गया, तो सारे थियो से बनने वाले वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो थियो वर्ड जहाँ भी आएगा ये भगवान से रिलेटेड होगा। मोनोथीज्म मतलब जो एक भगवान में विश्वास रखता है। बायथीस्ट मतलब जो दो भगवान में विश्वास रखता है। पैनथीस्ट मतलब जो सभी भगवानों में विश्वास रखता है, क्योंकि वहाँ पे पैन आ रहा है, पैन का मतलब होता है सब, ऑल। तो थीस्ट का मतलब गॉड, तो पैनथीस्ट मतलब सभी भगवानों में विश्वास रखना। तो इस तरह के वर्ड्स अभी आपके हमने आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी पहले जितना कर रहे हैं उसको कीजिए, फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे रूट वर्ड्स अपने आप ही कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि जितने भी बॉक्स में लिखवा रही हूँ ना, इनको इग्नोर करके नहीं चलना है, इनको अपने साइड में नोटबुक में जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेना, और हमेशा पढ़ते वक्त इनको ही पढ़ना है, क्योंकि ये भी सारे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो मैं अलग से लिखवा रही हूँ। मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखवा दिया ये ऑप्सी को अलग से? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से वर्ड्स आपको बनते हुए नजर नहीं आएंगे। जो मैं अलग से बॉक्स में लिखवा रही हूँ ऐसे करके, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है सारे। जो पीछे भी आपको लिखवाया है यहाँ पे फिल वगैरह, ये फिल और मीजो, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनसे और वर्ड्स बनते हैं। ये जो बॉक्स में मैं लिखवा रही हूँ इनसे और वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अलग से बॉक्स में मार्क करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मोनो, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे वर्ड्स के साथ जुड़ के बहुत से वर्ड्स बनाता है ये। बाकी जिनके आगे नहीं लिखा तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बाय का मतलब मैंने यहीं पे लिख दिया, ये पता होना चाहिए आपको। बाय का मतलब क्या होता है? दो। मोनो मतलब एक, बाय मतलब टू। क्लियर? चलिएगा। ठीक है, एक वर्ड और है, उसको भी यहीं लिख लो। उसको भी यहीं लिख लो। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आपके पास आता है दैट इज डायगैमी। देखिए, बायगैमी और डायगैमी में डिफरेंस है। यहाँ जो मैं आप लोगों को लिखवा रही थी ना बार बार, एट ए टाइम, वो ऐसे ही नहीं है, उसका लिखवाने का कुछ ना कुछ मतलब था। जब पीछे मैंने देखो आपको बायगैमी लिखवाया, तो वहां पे मैंने एक लाइन लिखवाई थी आप लोगों को, एक फ्रेज लास्ट में ऐड किया था, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स। मैं यहाँ पे भी छोड़ सकती थी टू पर्सन्स पे सेंटेंस को, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स, मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ भी छोड़ सकती थी टू पर्सन्स पे। एट अ टाइम क्यों लिखवाया मैंने? एट अ टाइम मतलब एक ही समय पे दो दो लोग चला रहे हैं एक साथ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का हो गया, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, चल दोनों रही है एक ही टाइम पे, उसको भी हैंडल किया जा रहा है, उसको भी हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे दो दो शादी चलाना, उसको हम बोलेंगे बाइगेमिस्ट। और डाइगेमी में डिफरेंस है, बाई मतलब दो, दोनों एक साथ। ठीक है, बाइगेमिस्ट मतलब, बाइगेमी मतलब दो शादियां एक साथ, और डाइगेमी का मतलब क्या होता है? दो शादियां पर एक के बाद एक।
ठीक है, पहले एक करी, किसी भी कारण की वजह से वो छूट गई, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से ऐसा हो जाता है अक्सर, तो वहां से डिस्कनेक्ट हो गया मामला। ठीक है, अब दूसरी शादी उसके बाद आपने की है तो उसको डाइगेमी कहेंगे। तो ये दो शादियां एक साथ नहीं होती है, दूसरी शादी होती है, तो मैं यहाँ पे सेकंड लिखूंगी, इसलिए सेकंड मैरिज। दोनों बातों में डिफरेंस है, तो बाइगेमी में और डाइगेमी में कंफ्यूज मत हो जाना। बाइगेमी अलग चीज है, डाइगेमी अलग चीज है। डाइगेमी मतलब सेकंड मैरिज। आफ्टर, कारण कुछ भी हो सकता है, पार्टनर की हो सकता है कि डेथ हो गई उसकी वजह से आपने दूसरी शादी की, या डिवोर्स हो गया उसकी वजह से, कि कारण कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर, आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर, और डिवोर्स हो सकता है कि डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स। सेकेंड मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर और डिवोर्स, उसकी वजह से दूसरी शादी जो होती है उसको हम डाइगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटेड किससे, सेकंड से। ठीक है भाई, एक शादी मोनोगेमिस्ट, दो शादी बाइगेमिस्ट, और दो से ज्यादा हो तो, किसी ने तीन तीन चला रखी हो एक साथ तो वो हो जाएगा पॉलीगेमिस्ट। ठीक है, पॉली, पॉली मतलब मैनी। दो से ज्यादा के लिए अगर हम कुछ यूज करते हैं तो होता है पॉली वर्ड। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन, जैसे आपने यहाँ पे बाइगे में लिखा ना, यहाँ पे यहीं पर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं बाइगेमी के साथ ही। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन टू पर्सन एट अ टाइम, स्टेट ऑफ मैरिंग मोर देन टू पर्सन एट अ टाइम, दो लोगों से ज्यादा शादी करने की जो स्टेट होती है उसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। लिख लो इसको भी, यहीं पर ऐड कर दूं नीचे इसके बाइगैमी के, यहीं पर ऐड कर लीजिए इसको भी। नंबर अपना कुछ भी डाल लेना लास्ट में, चाहे आप उसको लास्ट में ऐड कर लेना, मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होगा भाई, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन टू पर्सन्स, टू मोर देन टू पर्सन्स एट अ टाइम, एक टाइम पे दो से ज्यादा लोगों से शादी रखने की स्टेट को क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं। और जो पर्सन दो से ज्यादा शादी रखता है वो पर्सन हो जाएगा पॉलीगैमिस्ट। और यहाँ पे जैसे मैंने बाकी वर्ड्स को आपको बॉक्स पे बंद कराया, साइड में लिख लेना पॉली के लिए भी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो हम पॉली का, क्योंकि ये वर्ड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना जरूरी है। तो इसको बॉक्स में साइड में इसके बराबर में ही लिख लेना, वहां उतना स्पेस नहीं तो मैंने ऊपर लिख दिया, यह लिख लेना बराबर में। पॉली का मतलब होता है मैनी। और भी वर्ड्स इससे देखते हुए देखने को मिलेंगे आपको, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये पूरा का पूरा आज का हमारा था रूट वर्ड, जिसमें हमने किया गैमी। कितने सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोगों को लिखा मिला। आप फटाफट से इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, सभी लोग जिन्होंने कॉपी नहीं किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले वोकैबलरी सेशन में वोकैबलरी नंबर 6 में मिलेंगे। ठीक है, 3-4 सेशंस करेंगे वोकैबलरी के, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेंस। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।